तुम्हारे लिए एक काम है बेटा। देखो हमारे पूनम का टाइम हो रहा है, तुम जा करके गंगा जी से एक कमंडल पानी और जा करके फूल तोड़ करके जल्दी लेकर आओ, मैं आज स्नान करूंगा। बाबूजी हाँ मैंने सुना है क्या? कि आप दूसरों की भाग रेखा देखते हैं। अरे भाग रेखा ये बात तो है ही है, बाद में है। बताओ कहाँ है? हाँ बताओ। गुड मॉर्निंग। कहाँ थे अभी तक भैया? अच्छा पिताजी, अब मेरे हाथों में रेखा के देखो, इसमें क्या लिखा है? हाँ बेटा, तुम्हारी भाग रेखा ये बता रही है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो और एक दिन तुम्हें चंद्रनगर के बादशाह कहलाओगे बेटा। बाबूजी क्या हम ही आपको मिले थे बेवकूफ बनाने के लिए? हाँ भाई बेटा, मैं सब कह रहा हूँ। अरे सारे काका झूठ का है। अगर हम कहीं बात साहब होते तो आज हम यहाँ गंगा किनारे नहीं होते। बताओ रे भला। मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम्हारी भाग रेखा ही बता रही है। हाथे में कमी हो यार, दूसरा हाथ दिखाओ। अरे यार ये हाथ वो हाथ ये कहीं बात से लिखा है, देख लो आकर के, तुम भी देख लो। पाए में दिखाओ। पाए के देखा जाता। बाबूजी हाँ ठीक है, आप बैठो और हम और लंबू दोनों लोग साथ में जाएंगे। चाहिए बेटा जल्दी। ठीक है और चलते हैं। हाँ, ठीक कोई बात गंगा नहीं। जल लेके आते और साथ में हाँ कुछ थोड़े बहुत फूल भी तोड़ना है। हाँ तो पूजा के समय हो रहा है ना। झुआ एक ठेले ले फूल लावे का। चल के आराम करी, जल्दी पानी क्या ले ली। बनवा? जल्दी से पूजा का कहीं काम हो जाए बहुत जगह। हाँ। क्या अच्छा कबो कबो काका को पर हम तरसिया जाए थे। हाँ तो चलो चले क्योंकि समय कम है। हाँ यार, चलो फिर। अरे कुत्तों को दिया। और चलते हैं और हम तो सोचते हैं कुछ थोड़ा बहुत हो जाए। हाँ थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। अरे जो देखिए आगे रमेश कुमार भैया ग्राम पूरे गोसाई दुकान वाले भैया जी की तरफ से ये 101 रुपए का व्यवहार, साथ में 10 रुपए के इनाम। धन्यवाद भैया। देखिए आगे मान लिए जुगनू भैया जो इसी गांव के रहने वाले हैं, भैया जी की ओर से ये 50 रुपए का घर मालिक जी के लिए व्यवहार। धन्यवाद है। राम स्वरूप भैया जो इसी गांव के रहने वाले हैं, भैया जी की ओर से ये 101 रुपए का व्यवहार दिए हैं। साथ में इस सीन को देखते हुए 20 रुपए की इनाम है। धन्यवाद है।
खबरीलाल का रे राम सिंह कहाँ है? मालिक हमें लगता है ये आपकी रियाया की ओर गए हुए हैं। राम सिंह को पता लगा और बुला के लेके आओ। लिखने वाले भैया ध्यान दे, मुकेश आ गए। मुकेश बासी 201 रुपया व्यवहार और साथ में आगे राम बरन इसी गांव के 101 रुपया व्यवहार। मालिक आपकी बेटी आपसे मिलना चाहती है, आदेश क्या है? हो सकता कोई जरूरी काम हो, बुला ले। पिताजी नमस्ते। अरे उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। पिताजी मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। और किया आपको याद माता ने मेरी, किया आपको याद। किया आपको याद माता ने मेरी, और चलो साथी मेरे करो नाम तेरी, चलो साथी मेरे। और किसी बात से वो रूठी हुई है। हाँ पिताजी, और किसी बात से वो रूठी हुई है। चलो चल के मना लो हर याद मेरी, चलो चल के मना लो। तो ठकुराइन साहिबा ने बुलवाया? जी हाँ ठीक है, जाके बता देना मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। ठीक है पिताजी नमस्ते। जाओ। क्या बोला? बम्बई? वो भैंस भैंस पड़ी आए कहाँ रे? हाँ तो सारे कहा थे बम्बई। बाय बाय कर रही है ना, मुंह बंद कर लिया। तू क्या बोला था रे? राम सिंह शेर सिंह ने कुछ बोला? महाराज कहा हमने उसे इतनी पिटाई किया, लेकिन अभी तक वो मुंह नहीं खोलता। उसकी पिटाई करते रहो, और मैं कुछ काम के लिए ठकुराइन साहिबा ने बुलवाया है, मैं जा रहा हूँ। ठीक? ठकुराई साबन। हाँ 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 ठकुराइन साहिबा। और ये अभी अभी जो लड़की जा रही थी ये कौन? क्यों पहचाना नहीं? अगर मैं पहचानता तो आपसे पूछता क्यों? अरे राम सिंह तेरी बात हो तो तीसरे की बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं लंदन से आई है। राम सिंह तेरी नजरें धोखा खा गई। ये कोई और नहीं, मेरी इकलौती बेटी चंदा। यही है वो चंदा। और मैं जा रहा हूँ, चंद मिनट में वापस आ रहा हूँ। अगर एक मिनट, अगर ठाकुराई आपसे किसी बात से रूठी तो आप कहे तो हम जाकर ठाकुराइन को मना। तेरे बस की बात नहीं है। वो ठकुराइन दूसरी टाइप की है, मुंह सूजा सूजा लिए बैठी होगी। हाँ हैं? तो ठीक है, आप ही जाके समझाइए। समझा कर अभी आ रहा हो। ठीक जाइए। क्या कहे? कहनु ठकुरान है सूजा सूजा लिए बैठी हुई है। सूजन है तो हुआ आलपिन लिए बैठी। अब तो कहे ना कि उनके कहने का मतलब हाँ कि ठाकुराइन
अपना मुंह फुला कर बैठी हो। कहे मुंह सूझा है। नहीं, चोट लगी है मुझे में। ले खप चाह आप तो ऐसा ना कह दिया तो कहे कैसे को? अरे कुछ लगाए के कह दिया करो, चिकनिया आवे। भले ठाकुर की बेटी, भले ठाकुर की बेटी चंदा। हाँ अंडा, अंडा है बच्ची, अंडा है। अंडा यही है ले अंडा। हम चंदा बोलत और तुम अंडा बोलत। यहाँ का है मारत हो। औ का वही बा उधानी नहीं है आज। एक के बाद टीवी भय और सही सुधर गयो लेकिन दोबारा ना सुधरी। एलसीडी न होई फिर। इधर सीटी तुमसे ले बहुत जुबान चलाने लगी। तेरे घर में तो नहीं घुस गई। बड़े ठाकुर की बेटी चंदा कहाँ जा रही? अच्छा संदेशा लेकर कहूं हम तोरे सामने तोरी नजर में लेडीज दिखाई देते का? फिर समझ रहा पीछे कर लेकिन वाकई में जैसा नाम चंदा है ना वैसा वाकई में बहुत खूबसूरत है। ये लंबा गाल लाखों में एक। क्या गोरे गोरे गाल है? देखो साले खप चाहता कहा था हमें तारा गाल। ये के हजूर कहाँ एक कई चंदा, कहाँ के एक कई किया। एक बार बताऊं, चंदा को जब से देखा है ना हमारी याद सिर्फ चंदा के ऊपर ही लगी। वह का मालिक देखत रहे हो भाई। सुन मेरी बात को मास्टर। और दिखा कर एक झलक उसने मुझे दीवाना कर डाला। दिखा कर एक झलक उसने चंदा ने मुझे दीवाना कर डाला। और वो समा और वो समा पल करके आई मुझे परवाना कर डाला। ये बात है। और लगाया बिनु गले उसको तसल्ली है नहीं दिल को। और लगाया बिनु गले उसको तसल्ली है नहीं दिल को। और गिरा करे और गिरा करे कालों पे जुल्फे मुझे बेगाना कर डाला। देखिए आगे फूलचंद भैया इसी गोसाइन के पुरवा के रहने वाले हैं, पूर्व टोला के रहने वाले भैया जी की ओर से 101 रुपए का इनाम व्यवहार, साथ में 10 रुपए का इनाम और कहना है चंदा लाजवाब है। चंदा लाजवाब है तो राम सिंह उसके पीछे पड़ जाएगा। लाशा, लाशा लगा के। चलो यहाँ से हम किसी तरह चंदा को हाँ बहला फुसला कर हाँ उससे हम अपनी शादी करूंगा। ये बात है। और
दिन बड़े ठाकुर ने कहा था कि राम सिंह अगर तू हमें महाराज बना देगा, हाँ, तो एक दिन अपनी बेटी चंदा का हाथ हम तेरे हाथों पे दे देंगे। ये बात है, तो चलिए तो आओ हम चलते, आप चलिए, चंदा से मुलाकात करते, क्यों नहीं, और वहीं पे प्यार भरी बातें करूंगा। बिल्कुल करना है। लेकिन कुछ कहना है। क्या कहना है? अरे ताली सावर ताली गोर, क्या बात है? अरे बहुत बाली पे जोर, अरे उनका इला से बदल जाई हमारी दुनिया, जहिया हमारा घर आई है हो हमार भाइया, जहिया जहिया हमारा घर आई है हो हमार भाइया, जहिया स्वामी अभी तक आए नहीं, ठीक है, उनका इंतजार करती हूँ। ये आ गए राहुल कोरी 101 और दयाराम कोरी 100, यानी 100 रुपए। ये दोनों भाई साहब की तरफ से घर मालिक को व्यवहार पहुंच रहा है। देखिए आ गए लाल मणि मिस्त्री जी की ओर से ये 50 रुपए का व्यवहार। देखिए जिन भाइयों को व्यवहार देना हो, संगीत चल रही, अभी डिस्टर्ब मत कीजिए, आप लोग आकर के अपना अपना व्यवहार लिखा दीजिए, समय मिलेगा रजिस्टर उठा करके अनाउंस हो जाएगा। शीला, स्वामी अचानक कच्छ में बुलाने की वजह क्या हो सकती है? स्वामी मैं सोचती हूँ कि बेटी सयानी हो गई है, आप उसके हाथ पीले कर दें। हाँ? रात दिन में ये सोचा करती हूँ बस। हाँ शीला, तुमने उसे जन्म दिया है, हाँ, तुम्हें फिक्र है, लेकिन हमारी तो बेटी है, या हमें उसे फिक्र नहीं कि शादी हो गई है? उसके लिए अच्छा सा घर, अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दिया जाए, और जब तक चंदा की शादी नहीं होती, यही समझो कि हमारे तुम्हारे सर पे एक बोझ लगा हुआ है। हाँ स्वामी, चंदा की फिक्र मत करो, चंदा के लिए हमने लड़का देख रखा हो। हाँ, खूबसूरत है, उसका अच्छा रहन सहन है, अच्छा कारोबार चलता है, चंदा राज करेगी। हाँ। वो कौन है, कहाँ की रहने वाली है? हाँ। हाँ। तुमने देखा भी है? हाँ मैंने देखा है जी। मैंने तो नहीं देखा। देखा है, वो जो हमारे साथ गाड़ी पे बैठकर घूमता है, हमारी हिफाजत करता है, राम सिंह। हाँ राम, हाँ। क्या हुआ, क्या हुआ? उसके साथ बेटी की शादी? हाँ नहीं, मुझे नहीं मंजूर है। कैसी ठकुराइन हमरे पीछे पड़ गई हो? हाँ? जो काम के लिए सलाह लेता हूँ तो इसके मंजूर नहीं है? नहीं, अरे उसकी उम्र देखो और बेटी चंदा की अच्छा उम्र देखो। उसकी उम्र देख रही है, हमारी उम्र नहीं देख रही। क्या जो काम के लिए मैं कदम बढ़ाता हूँ, हर काम में तुम रुकावट डालती हो। तुम एक काम करो, जाओ और स्वयं चंदा को मेरे कच्छ में भेज दो। ठीक, हम स्वयं चंदा से बात करूंगा। ठीक है, जाओ। मैं जा रही हूँ। डैडी किस लिए बुलवाए?
चंदा, क्या? हमने तुझे इसलिए बुलाया है किस लिए? कि तेरे बगैर पूछे हुए एक बाजी हार गया हूँ। वो कौन सी बाजी है डैडी? बाजी का मतलब तेरा रिश्ता हमने पक्का कर लिया। क्या? मेरा रिश्ता पक्का कर लिया? वो भी मुझसे पूछे हुए? क्यों? आपने मुझसे पूछा? कोई बाप क्या लड़की से पूछकर रिश्ता पक्का करता है? नहीं डैडी, लेकिन ये बताइए मेरा रिश्ता आपने पक्का किसके साथ किया? हाँ, नाम सुनेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा, हाँ, बताइए डैडी। तो ध्यान से सुन। यानी कि मेरा रिश्ता आपने राम सिंह के साथ किया? हाँ। अरे डैडी, तुम खुद तो सोचो। अरे कहीं वो और मैं, उसमें हमें कोई फर्क नहीं है। उम्र के हिसाब से काम करा करो बाबू। हाँ बोला खूबसूरत गढ़ही, अरे मतलब तलिया मान लो। जैसे गंगा नदी हो गई, वो भी तो एक ताल के बराबर है। इसी तरह के साले तो कमीने बना बनाया साले काम बिगाड़ देते। चंदा। हाँ डैडी। अच्छा लड़का है, अच्छा रहन सहन है, ये हमारे मान सम्मान की बात है। नहीं डैडी, मैं राम सिंह से शादी नहीं करूंगी। कहत नहीं, कहावत में किसी ने कहा है, जैके जस घर द्वार वही के उस फरका, जैके जस महतारी बा वही के उस लड़का। लेकिन डैडी, जैसे इसकी महतारी वो ठकुराई वही तिना के बिटियो। चंदा डैडी, ये हमारे मान सम्मान की बात है। हम तेरी शादी करूंगा तो राम सिंह से करूंगा। ठीक है डैडी, लेकिन मेरी सारी सहेलियां चमन जा रही हैं, मैं चमन जाना चाहती हूँ। चमन? हाँ ठीक है, चमन में जाके अपना दिल बहला, हम तुम्हें सोचने का मौका देंगे। ठीक है डैडी, ठीक है, मैं जा रही हूँ। जा सकती हो। कमरीलाल, राम सिंह को बुला के लेके आओ। ठीक है मालिक, इसी वक्त बुला कर क्या बात है बड़े ठाकुर, मुझे याद किया? हाँ, तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि मेरी बेटी चंदा चमन घूमने जा रही है और वहाँ अब आगे क्या बताएं, जाकर कुछ समझ लो। समझ गया आपका इशारा। ठीक है, हाँ मैं चल रहा हूँ। और नहीं, उसके पहले शादी ही करवा दो। राम सिंह, चंदा अभी नाबालिग हर बात को समझती नहीं, जाकर कुछ बातचीत करोगे। हाँ? अच्छा मैं समझाऊं चंदा? हाँ ठीक। समझने वाले को इशारा बहुत बड़ी चीज होती है। राम सिंह, ये साले हमारी हंसी उड़ा रहे हैं और तुम समझो। समझ गए? ठीक मैं चल रहा। ठीक है, आप जाइए। आओ चमन माँ कुछ गौधा खवाओ बहन। बड़े ठाकुर के कहने का मतलब हाँ कि चंदा को खुद ही अपने प्यार के जाल में फंसा। आओ का वो खुदा चाहा दे। कटिया लगाई? नहीं यार, लाशा। 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 नहीं यार, लाशा।
हम प्यार की जाल में फंसाने की बात करता हुए कटिया लगाने की। हाँ कौनो कौनो गढ़ही आहे गाँव वहाँ फंसई है। तो आओ हम चमन में चलकर हाँ चंदा से मुलाकात करत। क्यों नहीं? लेकिन और चंदा की सूरत गई मेरा कलेजा जी। ये बात है। चंदा की सूरत गई मेरा कलेजा जी। और जब से देखा है उसे बंधे ना दिल को भी। और टाइम ज्यादा नहीं, हम चंदा से फटाफट मुलाकात करते हैं और उसके बाद हवेली पे आकर अपनी शादी करते हैं। आओ चलकर मिलते हैं। ए कल्लू कहाँ चला गया? होरी तेरी दे